नमस्कार। आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो जीत के शोर में अक्सर अनसुनी रह जाती है। एक ऐसे नायक की कहानी जिसके बिना शायद पांडवों की जीत मुमकिन ही नहीं थी। 18 दिन का भयानक युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत चुके थे। लेकिन जश्न के माहौल में एक सवाल उठ खड़ा हुआ, एक ऐसा सवाल जिसने सबकी खुशी को थोड़ा फीका कर दिया कि इस महायुद्ध का असली हीरो, असली विजेता आखिर था कौन। अब देखिए, जीत के बाद पांचों भाइयों में जोरदार बहस छिड़ गई। हर कोई अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। कोई कह रहा था मैंने ये किया, तो कोई कह रहा था मेरी वजह से जीते। ये घमंड देखकर भगवान कृष्ण को थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि वो तो असली सच जानते थे। तो फिर वो सच क्या था? इस सच को समझने के लिए हमें मिलना होगा एक ऐसे महान योद्धा से जो इतना शक्तिशाली था कि चाहता तो ये युद्ध मिनटों में खत्म कर सकता था। और इनका नाम था बर्बरिक। सोचिए, उनके पास सिर्फ 3 बाण थे, बस 3। लेकिन ये कोई मामूली बाण नहीं थे। इनमें इतनी शक्ति थी कि ये किसी भी सेना को, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पलक झपकते ही खत्म कर सकते थे। अब बर्बरिक की इस जबरदस्त शक्ति के बारे में सुनकर कृष्ण को उत्सुकता भी हुई और थोड़ी चिंता भी। तो उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना इस युवा योद्धा की शक्ति को खुद परख कर देखा जाए। तो कृष्ण ने बर्बरीक को एक काम दिया। उन्होंने एक बड़े से पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि एक ही बाण से इसके सारे पत्ते भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया और तभी कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। पर कमाल तो देखिए, वो बाण एक एक करके सारे पत्तों को भेदने के बाद सीधा कृष्ण के पैर के पास आकर चक्कर काटने लगा, मानो कह रहा हो, मेरा आखिरी निशाना कहाँ है। इससे ये तो साबित हो गया कि बर्बरीक की शक्ति अचूक थी। लेकिन बर्बरीक की ये जो जबरदस्त शक्ति थी ना, वो एक वचन से बंधी हुई थी। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो हमेशा हमेशा हारने वाले यानी कमजोर पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे। अब कृष्ण ने उन्हें समझाया, जरा सोचिए, अगर वो हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ते तो वो पक्ष जीतने लगता, और जैसे ही वो जीतने लगता, बर्बरीक को अपना वचन निभाने के लिए दूसरे पक्ष की तरफ जाना पड़ता, जो अब हार रहा था। इसका नतीजा पूरी तबाही। दोनों सेनाएं खत्म हो जाती, धर्म की जीत कभी हो ही नहीं पाती। जब बर्बरिक को अपने वचन की ये खामी समझ आई, तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण के कहने पर इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान देने का फैसला कर लिया। लेकिन अपना शीश देने से पहले उनकी बस एक आखिरी इच्छा थी। उन्होंने कहा, मैं इस महान युद्ध में लड़ तो नहीं सकता, पर इसे अपनी आंखों से देखना जरूर चाहता हूं। कृष्ण ने उनके बलिदान का सम्मान करते हुए उनकी ये इच्छा पूरी की। उनके जीवित शीश को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थापित कर दिया, जहां से कुरुक्षेत्र का पूरा मैदान साफ साफ दिखाई देता था। और इस तरह बर्बरीक उस 18 दिन के युद्ध के अकेले निष्पक्ष गवाह बने। तो चलिए, अब वापस चलते हैं पांडवों के पास, जो अभी भी अपनी जीत के घमंड में चूर थे। कृष्ण उन्हें सीधा उसी पहाड़ पर ले गए, उस एकमात्र गवाह के पास जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वहां पहुंचकर पांडवों ने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। मैंने भीष्म को हराया, नहीं, मेरी रणनीति सबसे अच्छी थी, सबसे ज्यादा योद्धा तो मैंने मारे। कृष्ण ने उन्हें बर्बरिक के सामने पेश किया ताकि युद्ध की असली सच्चाई सामने आ सके। तब बर्बरीक ने वो सच बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने युद्ध के मैदान में न किसी पांडव को लड़ते देखा, न किसी कौरव को। मैंने तो बस एक ही चीज देखी, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो पूरे युद्ध के मैदान में घूम रहा था और शत्रुओं का संहार कर रहा था। ये सुनते ही पांडवों का सारा घमंड, सारा अभिमान एक पल में चकनाचूर हो गया। उन्होंने शर्म से अपने सिर झुका लिए। उस पल उन्हें समझ में आया कि वो तो बस एक जरिया थे, जीत के असली वास्तुकार तो स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो इस पूरी कहानी का असली सार क्या है? ये हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है विनम्रता का एक बहुत बहुत गहरा पाठ, जो हमारी अपनी उपलब्धियों और अहंकार के बारे में है। देखिए, इससे कुछ बातें साफ होती हैं। पहली, कि असली जीत किसी एक इंसान के क्रेडिट की मोहताज नहीं होती। दूसरी, घमंड हमें उस बड़ी शक्ति को देखने से रोक देता है जो हमारे पीछे काम कर रही होती है। और विनम्रता का मतलब ही यही है कि हम उस बड़ी योजना में अपनी छोटी सी भूमिका को पहचानें। और हाँ, आज भी बर्बरी को खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है, उनके बलिदान और दिव्य दृष्टि के सम्मान में।
तो ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए एक आधुनिक सवाल छोड़ जाती है। हम अपने जीवन में अपनी कामयाबियों का जश्न जरूर मनाएं, पर अहंकार और आत्मविश्वास के बीच की वो पतली सी रेखा कैसे बनाए रखें, इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।